हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था कौन सा, लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर 4। इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, यूनिट एंड मेजरमेंट अपन कुछ चैप्टर के बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। हमने अरस्तु से स्टार्ट किया था, उसके बाद में गैलीलियो आ गया, न्यूटन्स एंड लीनियर मोमेंटम के कुछ केस अपन ने पढ़े थे, एंगल और नॉर्मल या मतलब एक्सिस पे। तो पी एक्स इज इक्वल टू 2mu cos थीटा, ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन में। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, कई न्यूमेरिकल इससे आसानी से बन जाते हैं, ठीक है। हाँ, आगे अपन कौन सा पढ़ेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन फर्स्ट लॉ के कुछ एग्जांपल। तो एनसीईआरटी लेके चलेंगे अपन, और उसमें जो अब इंटरनल न्यूमेरिकल है जिसे अपन एग्जांपल कहते हैं, उनको भी साथ साथ करते जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए चलिए चलिए, ठीक है। तो ये आपकी आ गई है एनसीईआरटी, अपन ने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी यहाँ से, ठीक है। हम्म तो ये जो न्यूमेरिकल है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल है पर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए क्या है, एन अरस्तु accidental या gets separated out of his small spaceship oscillating in interstellar space at a constant rate of 100 meter per second square. What is the oscillation of the astronaut the instant after he is outside the spaceship? ठीक है, अज्यूम क्या करना है अपने को कि अगर अज्यूम अपने को क्या करना है, अज्यूम that there are no nearby stars to exert gravitational force। इसके पास में कोई तारा ना हो, मतलब कोई भी अगर स्टार होगा तो वो अपना क्या वहाँ पे शो करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो वो अपने को नहीं मानना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि अगर कोई स्पेसशिप में कोई क्या है, अंतरिक्ष यान है, ठीक है, और वो अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष जो अपन स्पेसशिप बोलते हैं, उससे वो बाहर निकल रहा है, ठीक है, और उसकी जो स्पीड है अंतरिक्ष यान की, वो कांस्टेंट कितना है, एक्सीलरेशन कितना है, 100 मीटर पर सेकंड। अगर ये तो था जब अंदर था वो, ठीक है, अगर वो अंतरिक्ष यान जो अंदर जो बैठा व्यक्ति है, अगर वो बाहर निकल जाता है किसी वजह के कारण, तब उसका एक्सीलरेशन कब, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको अगर अपन समझे तो आप कैसे भी समझ सकते हो, जैसे सर इसमें एक तो न्यूटन फर्स्ट लॉ है, ठीक है। एक अगर आप इमेजिन करो कि अपन स्पेस में हैं, ठीक है, वहां पे ब्लैक है पूरा, ठीक है। अगर स्पेसशिप घूम रहा है, अगर वहां से अगर अपन ड्रॉप होते हैं तो एक फ्री फॉल वाली कंडीशन हो जाती है, ठीक है। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं स्लो मोशन में, ठीक है, कि उसको कुछ समय के लिए कुछ भी सुनाई नहीं देता, एकदम शांत हो जाता है, ऐसा लगता है कि समय रुक सा गया है, ठीक है। वो तो एक कैमरे के अकॉर्डिंग या कैमरे की हेल्प से दिखाते हैं, पर ये रियल में आप कहाँ फील कर सकते हो, स्पेस में, ठीक है। चलिए तो इसको अगर अपन फील करना चाहें तो मैं एक आपके लिए एक डायग्राम लेके आया हूँ जिससे आप इस चीज़ को फील कर सकते हो, ठीक है। और अब अपन फिजिक्स की बात करें तो सर इसमें जो लॉ है वो कौन सा है, तो अपने पास कौन सा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से डेट या इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल अगर रेस्ट है, क्या है, रेस्ट है, तो वो रेस्ट में रहेगा। अगर कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट किस में है, मूविंग फ्रेम में है, तो वो मूविंग फ्रेम में रहेगा। जब तक ये चेंज नहीं होगा, जब तक अपन कोई एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल की हेल्प ना लें, ठीक है। ये अपना क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। इससे पहले ये किसने दिया था, गैलीलियो ने, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है।
अब इसमें जो लिख रखा है वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, और फिर एक डायग्राम की सहायता से आप उसको और फील कर सकते हो। देखो, सिंस देर आर नो नियर बाई स्टार द एक्सेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन हिम, उसके कारण, स्टार के कारण, उस जो अपना अंतरिक्ष यान है जिसमें जो व्यक्ति बैठा है उस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स ना लगे, एंड द स्मॉल स्पेसशिप एग्जिट नेग्लिजिबल gravitational attraction on him, the net force acting on, ठीक है, the net force acting on, ठीक है, इस साइड में है, the net force acting on astronaut, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, चलिए क्या है, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट मतलब उसको कहते हैं जो स्पेसशिप में बैठा है, ठीक है। वंस ही इज आउट ऑफ द स्पेसशिप, स्पेसशिप से क्या हो गया, बाहर आ गया, इज जीरो बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन द एक्सीलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट इज जीरो, ठीक है। तो ये कंडीशन तब फील होती है जब अपन कहाँ है, स्पेस में है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, एक तरीके से फ्री फॉल कंडीशन अपन कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि समय ठहर सा गया हो, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा और फील अगर अब मैं करवाऊं तो एक डायग्राम है उससे आप समझ सकते हो, ठीक है। जैसे ये है, दिख रहा है आपको, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, थोड़ा सा इसको देख के फील कर सकते हो। स्टार हैं बहुत सारे, ये स्पेसशिप है, ये आपका एस्ट्रोनॉट है, ठीक है। ये इससे क्या हो गया, आउट हो गया, तो इसके लिए देखो एक फ्री फॉल कंडीशन हो जाती है, एक तरीके से अपन कह सकते हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ एक तरीके से थम सा गया है, ठीक है, रुक सा गया है। तो इसका जो एक्सीलरेशन है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक जीरो। क्यों, क्योंकि तो वेलोसिटी क्या है, क्योंकि देखो जिस वेलोसिटी से ये क्या हो रहा है, घूम रहा है या सर्कुलर या जो भी मोशन कर रहा है, तो उससे ये भी जाएगा, पर इसका जो एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो, और एक स्पेस में जैसे अपन जाते हैं वहां पे कोई, क्योंकि अपने को अज्यूम क्या करना है कि कोई भी स्टार पास में ऐसा ना हो जिसके कारण वो अपना क्या शो कर सके, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस कंडीशन में तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से एक ठहरा हुआ, ठीक है, कुछ वेलोसिटी होगी पर उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो, ठीक है। ऐसे लगेगा कि कुछ सब कुछ एक ठहर सा गया है, जैसे आप फिल्मों में जैसे देखते हो, वो तो होता है कैमरे के हेल्प से, पर ये रियल होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर जैसे कोई पृथ्वी पे कोई जैसे एक्सिस में, या अपन कह सकते हैं जो कक्षीय गति करता है, जैसे वहां पे कोई ड्रॉप हो जाता है तो वो उसी तरह फिर वो कंटिन्यू चक्कर निकालता रहेगा, ठीक है। वो उसके कारण है क्योंकि वहां पे क्या लग रहा है, एक तरीके से उस, ये क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर टूवर्ड्स, पृथ्वी के जो सेंटर है उसकी ओर बंधा हुआ है, एक तरीके से जैसे अपना चंद्रमा है उस प्रकार से। पर ये एक तरीके से क्या है, फ्री फॉल कंडीशन कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं अपन यहाँ पे एक्सीलरेशन इसका क्या होगा, जीरो। इसका तो एक्सीलरेशन जो स्पेसशिप है इसका तो कितना है, 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। पर जैसे ये बाहर होगा तो ऐसे लगेगा कि सब कुछ ठहर गया, जैसे मतलब t इज इक्वल टू जीरो, पर होता नहीं है, पर इसको ऐसा फील होगा, ठीक है। ऐसा लगेगा कि वो तैर रहा है पानी में, या अपन कह सकते हैं स्पेस में क्या कर रहा है, वो स्विमिंग कर रहा है। हो गया फील, ये डायग्राम इसीलिए था आपके लिए, डायग्राम को फिर से देख लो आप। ये आउट हो गया है स्पेसशिप से, ये स्टार हैं आपको छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, इसको छोड़ के भाग गया ये स्पेसशिप एस्ट्रोनॉट को, ठीक है। 2 मिनट के लिए आपकी ये डायग्राम है, इसको देख के आप फील कर सकते हो, ठीक है। ये आपका स्पेसशिप है, ये आउट होगा, तो आपने देखा होगा कि वो पूरा एकदम अलग ही इसको फील होने लग जाता है, एक तरीके से कह सकते हैं अपन एक्सीलरेशन वहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। और ये इसका एक्सीलरेशन कितना है, रेट ऑफ चेंज 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
क्लियर हो गया? बढ़े आगे? ठीक है, चलिए। तो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। मोमेंटम अपन ने पढ़ लिया था। अब जैसे कई इसमें केस दिए हुए हैं तो अपन उनको भी रीड कर लेते हैं साथ साथ। जैसे एक इसमें एक जो लाइट वेट व्हीकल है, ये क्या है? हैवी वेट व्हीकल है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जैसे कोई हल्की वस्तु है वो चल के आ रही है, मोशन कर रही है, तो उसको रोकने के लिए अपने को जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी कम रिक्वायर्ड होगी, बजाय जो हैवी जो वेट व्हीकल है उसको प्रतिकारी बल, जिसे अपन कहते हैं, एक वर्ड आता है प्रतिकारी बल, ठीक है, और उसको रोकने के लिए अपने को अधिक एक्सटर्नल फोर्स की क्या होगी? आवश्यकता होगी। बात समझ में आ रही है? बस यही बात है। ऐसे अगर अपन दूसरा क्या है, जैसे अपन छत पे हैं, ठीक है, और अपने पास दो स्टोन है, दो पत्थर हैं, एक हल्का है और एक क्या है? भारी है। ठीक है, एक हल्का है और एक क्या है? भारी है। ठीक है, आर ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग पे अपन टॉप पे खड़े हैं और ड्रॉप क्या कर रहे हैं अपन? पत्थर। तो ए पर्सन ऑन द ग्राउंड विल फाइंड इट इजियर टू कैच द लाइट स्टोन देन द हैवी स्टोन, क्योंकि देखो ग्रेविटेशन के कारण उसका मास क्या होगा? और भी ज़्यादा हो जाएगा। द मास ऑफ द बॉडी इज दस एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर दैट डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन इट मोशन। तो आप देखो F इज इक्वल टू क्या हो रहा है? dp अपॉन dt, और dp अपॉन dt, तो p में भी क्या है? m इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी और मास, तो वेलोसिटी और मल्टीपल में क्या है? मास, और इसका भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, dp अपॉन dt। तो फोर्स की डायरेक्शन उसी में होगी जो अपन कह सकते हैं जिस डायरेक्शन में बल हो, तो मोमेंटम और फोर्स, ये इसलिए इसको कहते हैं अपन क्या है? एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। जैसे अगर अपन इसको ऐसा लिखना चाहें तो देखो कई जगह ऐसे भी लिखते हैं इस चीज को, जैसे एफ एक्स, क्या है? एफ एक्स, तो इसको जैसे मैं ऐसे लिखूं तो डी पी एक्स अपॉन डी टी, इसी प्रकार एफ वाई, क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन है वो सेम होगी, अलग अलग नहीं बता सकते आप, एंड डी पी वाई अपॉन डी टी, इसी प्रकार एफ जेड क्या हो जाएगा? डी पी जेड अपॉन डी टी। और इसके इक्वल में अपन क्या लिख सकते हैं? एम ए एक्स इज इक्वल टू एम ए वाई इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा? एम ए जेड। बात समझ में आ गई? ठीक है, ऐसे ही क्रिकेटर का अगर अपन एग्जाम्पल लें, फेमस एग्जाम्पल है कि गेंद जब आती है तब अपन पीछे की ओर करते हैं, क्यों? क्योंकि उस जो बल आ रहा है उसको कम करने के लिए अपन क्या करते हैं? हाथों को पीछे ओर, की एक्शन रिएक्शन वाला काम है। तो वहां पे भी क्या होता है? जो चेंज इन मोमेंटम है इज ग्रेटर देन फोर्स। देखो ये वाला जो केस है, इस चीज को भी अपन बहुत बार पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चलिए आगे करते हैं। देखो इसको, इस जो डायरेक्शन होती है रेट ऑफ चेंज लीनियर मोमेंटम, जो सेकंड लॉ अपन पढ़ते हैं, तो अपने को जब आपने फील किया होगा, जब इसको घुमाते रहते हैं और फिर डायरेक्शन चेंज करनी होती है तो कई बार अपने को यहाँ पे एक जोर सा है, अपन कह सकते हैं एक बल सा महसूस होता है। तो देखो अपन लगातार क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं मास और वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी, और इसमें भी चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो वो क्या हो जाता है? फोर्स के इक्वल। देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। जिस डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा उस डायरेक्शन में ही चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। कहानी समझ में आ गई? ठीक है, ये फॉर्मूले अपन ने कल बात कर ही ली थी, ये किस प्रकार से निकल के आते हैं, कैलकुलेट होते हैं, ये सारी बात अपन ने हो गई। आगे जो न्यूमेरिकल है उनकी बात करते हैं अपन। ठीक है, चलिए। चलिए, हाँ जो न्यूमेरिकल हैं उनकी बात अपन कर लेते हैं। ठीक है, तो 4.2 इसकी बात कर लेते हैं। 4.1 ओपना हो गया,
ठीक है, इसको रीड करते हैं ध्यान से। ठीक है, दिख रहा है आपको? ए बर्ड ऑफ मास कितना है 0.04 kg मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी हो गई, ये आपका मास हो गया। ठीक है, एंटर्स ए हैवी वुडन ब्लॉक एंड इज स्टॉप आफ्टर ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर के करीब आके क्या रुक गया। व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिविटी फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बल्ट, या ब्लूट अपन कह सकते हैं। द ब्लूट, देखो कोई गत्ता है लकड़ी का, वहां पे अपन ब्लूट दाग रहे हैं। ठीक है, ब्लूट का जो मास है वो कितना है 0.04, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो वुडन पे जब अपन ये दागते हैं तब वो कितनी दूरी पे जाके वो क्या होती है, रुक जाती है, क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो अपने को वही कैलकुलेट करना है। तो मतलब एक तुम अपने को फोर्स अपने को बताना है कि जो 60 सेंटीमीटर है, तो अपन अपने को 60 सेंटीमीटर तक वो रोकनी है, तो कितना फोर्स अपने को रिक्वायर्ड होगा। तो पहले एक्सीलरेशन होगा, फिर क्या निकालना है अपने को, फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए तो इस साइड को इस साइड में रख लेते हैं, और जो न्यूमेरिकल है, तो जो गिवन है पहले वो क्वांटिटी लिख लेते हैं अपन। तो जो गिवन क्वांटिटी है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो मास की जो वैल्यू है वो कितनी है 0.04 kg। ठीक है, और जो इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि उसके बाद में तो क्या हो गया, स्टॉप हो गई, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो u इज इक्वल टू कितना है 90 मीटर पर सेकेंड। और अपने पास क्या है, डिस्टेंस जो s की वैल्यू गिवन है वो कितनी है 60 सेंटीमीटर। कितनी है 60 सेंटीमीटर। अगर इसको चेंज करें अपन तो कितना हो जाएगा ये 10 टू पावर माइनस का, तो कितना हो जाएगा 0.6 मीटर। ये वैल्यू आ गई। चलिए अब जो फॉर्मूला अपने पास है उसका यूज करते हैं। न्यूटन के 3 अपने पास, या इक्वेशन ऑफ मोशन है अपने पास, उनका यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपन यूज करते हैं एक फॉर्मूला वी स्क्वायर। क्या यूज करते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इतनी बात हो गई। ये इसकी क्या होती है फाइनल वेलोसिटी, और ये क्या हो गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे v का जो मान है वो क्या हो गया 0। तो यहाँ पे क्या आ गया यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू 0। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2as, माइनस का 2as। तो यहाँ से अपने को क्या निकालना है, एसिलेशन निकालना है। क्या निकालना है, एसिलेशन। तो यू स्क्वायर अपॉन 2s इसका है नेगेटिव, इज इक्वल टू, तो u का मान कितना है 90, तो 90 मल्टीपल में 90, टू डिस्टेंस कितनी है 0.6, और क्या है माइनस। ठीक है, ठीक है, चलो फिर अगला पेज ले लेते हैं। तो एसिलेशन जो है अपने पास वो कितना आ रहा है माइनस का 90 अपॉन में 2 इंटू 0.6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो रहा है, ये कितना हो जाएगा ऊपर जाके 10। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या ये, चलो तो इसको कैंसिल करते हैं अपन। इसको कर लेते हैं 6 से कितना बार जाएगा 1 बार, कितना आएगा ये 2, और ये कितना होगा नहीं, कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक है, तो कुछ अगर अपन समझें तो ये कितने के करीब आ रहा है ये, चलो अपने पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है,
जल्दी हो गए। ठीक है, तो इतना अपने पास ये वैल्यू आ रही है, कितनी है ये 76750, किसका है, नेगेटिव का। ठीक है, चलिए इसको इस साइड में देते हैं। तो ये एसिलेशन आ गया, अपने को निकालना क्या है, फोर्स। तो फोर्स जो है वो कितना आ जाएगा, एम ए, क्या है, एम ए। तो एम की वैल्यू कितनी है 0.04, जो एसिलेशन है वो कितना है 50। तो यहाँ से अगर अपन कैलकुलेट करें तो कितना आएगा ये, चलो ये तो अपन खुद करते हैं, देखें आता है कि नहीं आता। ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 28, तो फिर से 30, तो 3 आ गया, ये 24 हो गए 24, और ये कितना हो गया 24 और 3 कितने हो गए 27। ठीक है, और 1 0 पहले से इसका है। ठीक है, और डेसिमल कितने के बाद में लग रहा है, 2 के बाद में, तो कितना आ जाएगा 270 न्यूटन। ठीक है, तो ये वाला आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए और क्या है आगे अपने पास, ठीक है। तो जो रेजिस्टिविटी अगर अपन कह सकते हैं, फोर्स जो है देयर फोर, जो रिटार्डेशन, जब जैसे ही एसिलेशन का वैल्यू अगर क्या है नेगेटिव आए, तो वो एसिलेशन ना बोल के क्या बोलेंगे अपन उसको, रिटार्डेशन ऑफ द ब्लूट may not be uniform, the answer therefore only indicates the average resistivity force। ठीक है, ये वाली आप समझ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो अपना क्वेश्चन है 4.3 दिख रहा है आपको। ठीक है, ये लास्ट है, फिर आगे कल का करा। देखो क्या है यहाँ पे, therefore the motion of the particle of mass m and described by y is equal to है ut plus half gt square। फाइंड, यहाँ से अपने को फाइंड करना है द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो एफ की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, तो इसको इस साइड में दे देते हैं अपन, काम हो गया इसका। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो जो अपने को गिवन है उसका वैल्यू लिख लेते हैं पहले। क्या है जो गिवन है इक्वेशन, जो गिवन डेट है वो क्या है अपने पास, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो अगर अपन इसका विथ रेस्पेक्ट टू या अबाउ इक्वेशन या डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है, तो कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, कितना आएगा यहाँ से u प्लस हाफ जी, टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t, कितना हो जाएगा 2t, कितना हो जाएगा 2t। अगर इसको अगर अपन किससे डिनोट करें, v से कर लेना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा u प्लस 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा जी टी, क्या आ जाएगा जी टी, कितना आ जाएगा जी और टी। अगर अपन इसको अगेन क्या करें, डिफरेंशिएशन करें, अगेन क्या करें, डिफरेंशियल करें विथ रेस्पेक्ट टू टी, विथ रेस्पेक्ट टू टी, क्या करें विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो यहां से कितना हो जाएगा dv अपॉन dt, यहाँ पे t का कोई फंक्शन नहीं है 0, यहाँ पे सिर्फ कितना बचेगा, सिर्फ g। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे z, a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया z। तो f इज इक्वल टू अपन नॉर्मल क्या जानते हैं, एम ए सेकेंड लो, न्यूटन सेकेंड लो। तो एक की जगह अपन क्या रख सकते हैं यहाँ पे, एक की जगह अपन क्या रख सकते हैं यहाँ पे F इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कई जगह देखो अपन एक ही जगह जी यूज करेंगे तो वो कईयों को परेशान करेगा, तो आप मैंने एक
मैंने तो क्या एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन के रूप में भी आपको समझा रखा कि घबराने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, तो क्या है, thus the given equation describe the motion, describe the motion, क्या है, the motion of a particle under acceleration due to gravity and y is the position coordinate in the direction of z। आगे अपना टॉपिक है इम्पल्सन, जो आवेग अपन बात करते हैं, जैसे एफ, जैसे क्या अपन निकाल रहे थे एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। अगर यहाँ पे फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, तो एफ इंटू डी, अगर अपन क्या करते हैं इसका इंटीग्रेशन, तो डी पी, तो ये कितना हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो और एफ इंटू टी ही अपने को क्या होता है इम्पल्स, जो आवेग अपन बात करते हैं। ठीक है, फोर्स इंटू टाइम, ये अपन कल बात करेंगे इसकी, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, यह नोट आपके लिए ही है, इसको आप फिर से फील कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो लगातार आप जुड़े रहिए, वीडियो पूरा देखा कीजिए, है ना, ऐसे नहीं कि मैं वैसे छोटा छोटा इसलिए पढ़ाता हूँ कि आप बोर ना हो। जो अरस्तु ने कहा था उस चीज़ को अपन ने फील किया, उस चीज़ को फिर समझा और कैलकुलेट किया, तो वो रोम आगे जाके अपने को एफ इज इक्वल टू जीरो मिल रहा था। ठीक है, क्या मिल रहा था, एफ इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, फिर गैलीलियो पढ़ा, फिर न्यूटन, फिर अब इम्पल्सिव जो आवेग आ गया उसकी बात करेंगे, एफ इंटू टी। ठीक है, कई केस अपने को पढ़ने हैं, फिर इसमें अपन स्प्रिंग भी पढ़ेंगे, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, ये सारे फोर्स अपन पढ़ते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में कुल मिला के अपने को फोर्स ही पढ़ना है। ठीक है, अलग अलग तरह के फोर्स, ये जैसे स्प्रिंग फोर्स है वो भी अपन पढ़ेंगे, एफ इज इक्वल टू माइनस के। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, राधे राधे।